क्या हाल चाल दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं एनिमैक्स। आज हम एक ऐसी सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जो काफ़ी टाइम से चर्चा में है। जी हाँ, आज मैं डिकोड करने वाला हूं आउटकास्ट रेस्टोरेंट का पहला एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक एडवेंचरस टीम डंजन के अंदर एक ड्रैगन के साथ लड़ रहे होते हैं ताकि वो उसे हराकर उसे मिले सामान को लूट सके। पर तभी वो ड्रैगन उनके ऊपर अपने मैजिकल पावर का यूज करके एक लाइटनिंग के गोले से अटैक करता है और ये लोग उससे बचने के लिए अपने अपने ऊपर जादू से शील्ड बनाते हैं। उनके एक टीम मेंबर की शील्ड टूट जाती है। वो लाइटनिंग का एक हिस्सा आके उस मेंबर को लग जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। ये देख के उनका एक टीम मेंबर डेनिस उसके वुंड पर एक हीलिंग पोशन का यूज करता है। उसके बाद उन लोगों का लीडर उस ड्रैगन पर अपने मैजिकल नाइफ से हमला करता है और उस ड्रैगन का एक आंख डैमेज हो जाता है जिससे वो भड़क जाता है और उनके ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक मार के वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनका लीडर एक मीटिंग बुलाता है। फिर वो डेनिस को ये बोलता है कि आज उसके वजह से उनका मिशन फेल हो गया। वो ये इल्ज़ाम लगाता है कि आज अगर डेनिस उस टेरर हॉल का यूज़ ना करता तो वो ड्रैगन भाग नहीं पाता और ये लोग उस ड्रैगन को मार सकते थे। ये सुन के डेनिस बोलता है कि पर उसका यूज़ करने के लिए वो खुद बोले थे, पर उनका लीडर इस बात को साफ मना कर देता है। इसके बाद वो डेनिस सोच रहा होता है कि उनका मिशन था ड्रैगन को हराना और उससे मिले सामान को लूटना, पर तभी वो ड्रैगन भड़क गया और इनके ऊपर घातक हमला करने लगा। अगर वो टेरर हॉल का यूज़ ना करता तो वो लड़ाई चलती रहती और ये लोग ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसीलिए मजबूर होकर उसे उस टेरर हॉल का यूज़ करना पड़ा। उसी वजह से वो ड्रैगन भाग गया, पर उनका लीडर वीगो ये मिशन फेल का रिस्पॉन्सिबल डेनिस को मानता है और उसको उनके सिल्वर विंग टीम से निकाल देता है। उसके बाद डेनिस भी बिना ज़्यादा कुछ बोले जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डेनिस वो रॉयल कैपिटल छोड़कर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में वो देखता है कि एक छोटी बच्ची के हाथ से एक बैलून छूटकर ऊपर उड़ जाता है और वो बच्ची रोने लगती है। तो वो उस बैलून को पकड़ लेता है और नीचे खींच के ले आता है। उसके बाद वो उस बच्ची को पकड़ा देता है जिससे बच्ची खुश हो जाती है और वो डेनिस को थैंक यू बोलती है। उसके बाद डेनिस उसको बोलता है कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी है तो उसे कस कर पकड़ो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके थोड़ी दूर जाने के बाद डेनिस नोटिस करता है कि उसको कोई पीछे से बुला रहा है। वो उसकी वाइस कमांडर केटी होती है। वो उसके पास आकर बार बार ये बोलती है कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। बात बात में वो बोल देती है कि डेनिस उनकी टीम का अच्छा शेफ है। वो अगर उन्हें छोड़कर चला जाएगा तो उनकी टीम को अच्छा खाना बनाकर कौन खिलाएगा। और वो अगेन उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो इस जगह को छोड़कर ना जाए। डेनिस उसको समझाता है कि वो दूसरे सिटी में जाकर अपना एक अलग सा रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, तो उसको वहां से जाना होगा और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेनिस दूसरे सिटी में पहुंच चुका है और वो अपने रेस्टोरेंट के लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदने की सोचता है। तो वो एक शॉप में जाता है। वहां पर उस दुकान का मालिक उसको एक आइस बॉक्स बेचने की कोशिश करता है। डेनिस भी देखता है कि वो आइस बॉक्स सच में बहुत अच्छा है। उसके बाद वो एक गाइड बुक निकालता है जहां पर लिखा होता है कि पहली बार अगर कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा इधर उधर के सामान पर ना खर्च करें। जो चीज़ सच में ज़रूरी है वो खरीदे। ये पढ़ने के बाद डेनिस ये सोचता है कि वो इस आइस बॉक्स के बिना भी काम चला सकता है, तो वो उसको ना खरीद के वहाँ से निकल जाता है और बाकी सब ज़रूरी सामान जैसे कि वेजिटेबल्स, ऑयल, मसाला, पैन, चूल्हा आदि खरीदने लगता है। वो सब खरीदने के बाद वो सोचता है कि उसको एक वेटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, चाहे वो कितना अच्छा चीफ हो। इसीलिए वो एक वेटर की तलाश में निकलता है। उसकी थोड़ी देर बाद वो देखता है कि कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं, तो वो वहां जाता है और देखता है कि एक इंसान एक छोटी बच्ची को गुलाम के रूप में बेच रहा होता है। तो उसका पहला थॉट ये होता है कि वो सबको बचा नहीं सकता, पर उसके बाद उसको अपना बचपन याद आता है कि एक टाइम पर वो खुद उस बच्ची की जगह पर था और उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको एक अच्छी साफ दिल की लेडी ने खरीद लिया था। ये सोच के वो अपना मन बदलकर उस बच्ची को खरीदने का सोचता है। उसके बाद बोली लगती है और लोग अपना अपना बोली लगाते हैं, पर वो उन सब से ज़्यादा बोली लगा के खरीदने वाला होता है कि तभी वो आइस बॉक्स बेचने वाला दुकानदार की एंट्री होती है।
और वहां डेनिस को पता चलता है इस दुकानदार का नाम पोल्बो है और ये एक अच्छा आदमी नहीं है। और फिर पोल्बो डेनिस से भी ज्यादा पैसे की बोली लगाने लगता है और डेनिस भी ये सोच लिया था कि वो किसी भी हाल में पोल्बो से उस बच्ची को बचाकर रहेगा और इसीलिए वो भी और ज्यादा बोली लगाता है। थोड़ी देर ये फाइट चलने के बाद फाइनली वो पोल्बो भी इससे हार मानता है और डेनिस उस बच्ची को सबसे ज्यादा पैसा देकर खरीद लेता है। उसके बाद डेनिस उसको एक कपड़े की दुकान पर लेके जाता है, उसके लिए एक नया कपड़ा खरीदता है। उसके बाद वो दोनों घर लौट आते हैं। फिर वो बच्ची इससे पूछती है कि उन्होंने उसको क्यों खरीदा। डेनिस उसको बोलता है कोई खास वजह नहीं, बस उसने जब इसको वहां देखा तो इसको कुछ याद आ गया। फिर डेनिस इसको उसका नाम पूछता है। वो लड़की बोलती है कि वो इसे आर्टेरिया बुला सकते हैं। फिर डेनिस देखता है आर्टेरिया को भूख लगी है तो वो इसके खाने के लिए कुछ अच्छा सा बनाने लगता है और खाने देता है। आर्टेरिया भी खाना खा के अच्छा फील करने लगती है और खुशी से उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देख के डेनिस सोचता है उसको नहीं पता कि आर्टेरिया के साथ क्या हुआ है, पर वो उसको तब तक नहीं पूछेगा जब तक वो इससे बताना ना चाहे। और उसके बाद डेनिस आर्टेरिया को पूछता है कि खाना कैसा लगा। आर्टेरिया कुछ नहीं बोलती और खाना कंटिन्यू करती है। डेनिस उसे देखकर समझ जाता है कि उसको वो खाना पसंद आया। अगले दिन डेनिस और ऑटोरिया अपने नए रेस्टोरेंट की एडवर्टाइजमेंट के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रहे होते हैं ताकि लोगों को उनके रेस्टोरेंट के बारे में पता चले और वे वहां खाना खाने आए। उसके बाद वे दोनों मार्केट से कुछ और सब्जियां लेकर अपने रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां जो कुछ भी काम बाकी था, जैसे कि मेनू लगाना, रेस्टोरेंट के सामने उनके रेस्टोरेंट का नाम लगाना आदि काम वे पूरा करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों कस्टमर्स के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक फुल बॉडी आर्मर पहना हुआ इंसान वहां एंटर करता है और एपिसोड 1 यही एंड हो जाता है।